लेकर आया हूँ अपनी अगली क्लास। तो जैसा कि आप सभी को पता है, नरेशन यहाँ पे टॉपिक चल रहा है। तो नरेशन में कल आप लोगों ने अध्ययन किया असर्टिव सेंटेंसेस का। असर्टिव सेंटेंसेस को कैसे हम जो है इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो एक बार मैं रिवाइज कराया दे रहा हूँ कि कल हमने पढ़ा क्या था। जैसे ये वाक्य लिख दिया जाए, हरी सेड टू सीता, हरी सेड टू सीता, कामा इन्वर्टेड कामा, आई कैन नॉट डू दिस। और इसको अगर हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में तो क्या हो जाएगा, हरी सेड टू को क्या बताया था, टोल्ड बताया था। सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे और सीता है ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो सीता लिख देंगे। फिर हमने बताया था कि दैट कंजक्शन लगाएंगे। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या बताया था, दैट कंजक्शन लगाने को। फिर आई आया तो हमने ये वाला रूल भी आप लोगों को बताया था कि यस ओ एन अपान 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड 3 इज थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो साथियों ये यहाँ पे आई दिया गया है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है। तो इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग को रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, ये भी जानकारी दी गई थी। और इसमें जो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन ये जो है रिपोर्टिंग स्पीच में दिया गया होगा तो उसको हम फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हरी है, हरी लड़के का नाम है या आदमी है, आदमी होता है तो ही लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, ही लिखते हैं। और यदि यहाँ पे महिला होती तो हम यहाँ पे सी लिखते हैं। कैन को हमने ये भी बताया था, कैन को क्या कर देते हैं, कुड कर देते हैं। तो कुड हो जाएगा कुड नॉट, और डू का डू लिख देंगे, दिस का दैट कर देते हैं, दिस का दैट कर देते हैं। इस तरीके से ये सेंटेंस चेंज हो जाता है। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहाँ पे, जैसे लिख दिया जाए, मोहन सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, यू विल गो टू लखनऊ, यू विल गो टू लखनऊ, ये दे दिया गया। तो अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा मोहन का, मोहन यहाँ पे हम लिख देंगे, सेड टू को टोल्ड कर देंगे और मी का मी, तो मोहन टोल्ड मी, कंजक्शन लगा देंगे दैट, क्या लगा देंगे, कंजक्शन दैट लगा देंगे। यू आया, इट इज सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज मी, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। तो मी को हम जब यहाँ पे पुटअप करेंगे तो इसका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो ये आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई। यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, बिल का उड हो जाता है, क्या हो जाता है, उड हो जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये हम ध्यान रखेंगे कि आई और वी, आई और वी के साथ में सैल लगता है। क्या लगता है, सैल लगता है। तो हम यहाँ पे उड ना करके सैल का पास्ट टेंस शुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। शुड का यूज करेंगे, शुड, और गो है तो गो टू लखनऊ। इस तरीके से असर्टिव वाक्यों को हम इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। अब हमने अपना टॉपिक एंड किया था, कहा था कल हम पढ़ाएंगे तो एक्सेप्शंस पढ़ाएंगे। एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद। क्या होता है, अपवाद होता है। एक्सेप्शंस का मतलब अपवाद होता है, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ये रूल फॉलो ना करें उनको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। जैसे लिख दिया जाए, हरी सेज, कामा इन्वर्टेड कामा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, राउंड द सन। अब इसको हमें चेंज करना है। तो देखिए जो है, यदि रूल ये होता है, यदि
रिपोर्टिंग स्पीच में ऐतिहासिक घटना कामा मुहावरा या वैज्ञानिक तथ्य दिए गए हों तो उनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये रूल है। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिखा है, हरी सेज, तो जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो हरी का तो हरी हो जाएगा। अब ये सेज आया तो सेज टू होता तब तो इसको हम टेल्स कर देते, बट यहाँ पे हम नहीं करेंगे, हरी सेज का सेज ही रखेंगे। और फिर जो है कंजक्शन क्या लगा देंगे, कॉमन सी बात है, जैसे पहले यूज कर रहे थे उसी तरीके से अब भी हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। द अर्थ। अब ये मूव्स है, वैसे तो मूव्ड हो जाता, बट यहाँ पे वाक्य कैसा दिया गया है, ये वैज्ञानिक तथ्य है, अर्थात जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। द अर्थ मूव्स, और राउंड है तो राउंड, द सन है तो द सन, इस तरीके से चेंज कर देंगे। अगला जैसे ये लिख दिया जाए, टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा, मैन इज मॉर्टल, तो इसको जब हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में तो ये हो जाता है, टीचर का टीचर रखेंगे और सेड का सेड ही वैसे रखेंगे, फिर दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब ये मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है, शाश्वत बात है, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो उसी तरीके से इसको हम मैन इज मॉर्टल है तो मॉर्टल कर देंगे, फुल स्टॉप कर देंगे। इस तरीके से यदि हम ये देखते हैं, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऐतिहासिक घटना आती है, मुहावरा आता है, या वैज्ञानिक तथ्य हैं, या आदत प्रकट हो रही है, क्या होता है, आदत प्रकट हो रही होती है, तो हम उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स भी दे दिए हैं। अब देखिए एक और तरीका होता है, वो ये होता है, यदि रिपोर्टेड वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए, क्या आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे रिपोर्टेड वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाए, परफेक्ट टेंस दिया गया हो, या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिया गया हो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिया हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसे एग्जाम्पल है, हरी सेज, मोहन इज अ गुड
बॉय, ये है। तो यहाँ पे देखते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके टेंस में हम तो इन्वर्टेड कामा के अंदर के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं हरी, और सेज है तो सेज, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या लगाएंगे, दैट, और फिर जो है मोहन है तो मोहन। इसका वैसे तो वाज कर देते थे, बट ये एक्सेप्शनल सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है, तो इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो मोहन का मोहन, इज है तो इज, आ का आ, और गुड है तो गुड, और बॉय है तो बॉय। एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं, जैसे दे दिया जाए मीरा सेड, मीरा सेड टू मी, मीरा सेड, मीरा हैज सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आई कैन नॉट बिलीव अपॉन यू, फुल स्टॉप कर देते हैं, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देते हैं। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये मीरा का मीरा हो गया, और हैज का वैसे ही हैज लिख देंगे, सेट टू को टोल्ड करेंगे, और मी है तो मी, कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे। अब आया आई, तो हम प्रोनाउन में परिवर्तन पहले की तरीके से ही करते रहेंगे, ठीक है। तो ये आई आया, इट इज फर्स्ट पर्सन, इट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पे कौन है, मीरा है, मीरा लड़की का नाम है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सी, क्या करेंगे, शी। कैन को कुड कर देते बट नहीं करेंगे, कैन को हम वैसे तो कुड कर देते थे, बट यहाँ पे टेंस दिया गया, हमने रूल में भी लिखा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ही का ही, अब कैन है तो कैन, और नॉट है तो नॉट, बिलीव का वैसे ही बिलीव लिख देंगे, अपॉन का अपॉन लिखेंगे, और यू आया, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे मी दिया गया, तो यहाँ भी हम क्या रख देंगे, मी को पुट कर देंगे। और इस तरीके से ये प्रेजेंट परफेक्ट का भी सेंटेंस क्लियर हो गया। अब आपको हम लेकर चलते हैं, यदि आ जाए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, रिपोर्टेड वर्ब में क्या दिया गया हो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिया गया हो, तो हम उसमें क्या परिवर्तन करते हैं। साथियों, यदि हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार आप लोग इसको लाइक जरूर कर दीजिए और इसको शेयर किया करिए, ताकि हमारा भी विश्वास बढ़े और हम इससे भी अच्छी क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें। देखिए जो है, जैसे दे दिया जाए सीता बिल से, सीता बिल से, कामा इन्वर्टेड कामा, हरी हरी हैज गॉन, हरी हैज गॉन। अब इसको जब चेंज करेंगे तो सीता का सीता लिख देंगे, बिल का उसी तरीके से बिल हम लिख देंगे, और ये से आया है तो से करेंगे, क्या करेंगे, से करेंगे। और फिर जो है इन्वर्टेड कामा यहाँ पे हटाने के लिए क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। हरी आ गया तो हरी को हरी वैसे ही लिख देंगे। अब हैज है, रूल तो होता है कि हैज है आपको हम क्या कर देंगे, हाइड में चेंज कर देंगे, बट यहाँ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिया गया है। रिपोर्टेड वर्ब में क्या दिया गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिया गया, इसलिए इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये हैज आया है तो हैज ही रहेगा, और गॉन है तो गॉन। इस तरीके से हमने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। फिर भी यदि कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि किस तरीके से क्या जो है समझ में नहीं आया है। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे लिख दिया जाए चंदन सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आई कैन गो टूडे, आई कैन गो टूडे। अब इसको हमें चेंज करना है, तो ये चंदन का
चंदन लिखेंगे और सेज टू को टेल्स कर देंगे। क्या करेंगे? टेल्स। मी है तो मी करेंगे। अब इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। आई आया, कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। ये आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन आई होता है, आई और वी। सेकंड पर्सन यू होता है। थर्ड पर्सन ही सी इट और दे होता है। तो आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है? चंदन है। चंदन लड़के का नाम है तो क्या लिख देंगे? ही। अब देखो कैन का कुड कर देते, बट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है, इसलिए इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो सेल्स टू को हमने टेल्स कर दिया था। अब यहाँ कैन को हम कुड ना करके कैन ही रखेंगे। कैन गो। अब टुडे है, वैसे तो टुडे को दैट डे बदल देते हैं, लेकिन जब हम रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना होगा। और इसके जो यहाँ पे ये टुडे दिया गया है, इसको भी निकटता या समय प्रकट करने वाले शब्दों में भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। टुडे का टुडे रखते हैं। साथियों, वीडियो कैसी लगी ये हमें अवश्य बताइएगा। और कल आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर क्लास थर्ड हमारी रहेगी और उसमें आप लोगों को हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इंट्रोगेटिव की क्लास बहुत ही अच्छी क्लास आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, तो आप लोग इसी टाइम